नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अमरावती में विधानसभा चुनाव में हुए पराभव का विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पराजित उम्मीदवारों की शिकायतों के बाद एक टीम अमरावती भेजी जाएगी जो यह पता लगाए कि चुनाव में किसने किसके खिलाफ काम किया। अमरावतीमध्ये जे उमेदवार पराभूत झाले त्यांची नाराजी आहे, पण निवडणुकीचे विश्लेषण करावं लागेल की कोणी कोणी विरोधात काम केलं, कुणामुळे कुणाच्या सीट पडल्या, याचं विश्लेषण करू। त्यांनी तक्रार दिली आहे, पराभूत उमेदवारांनी तक्रार दिली आहे, त्यांनी मागणी केलेली आहे कारवाईची। पण आम्ही याकरता एक टीम पाठवणार आहोत आणि टीम पाठवून त्याचा सर्वांचं म्हणणं ऐकून घेणार आहोत। महानगर पालिका के नए सदन के गठन के साथ ही मनोनीत सदस्यों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। इस बार मनोनीत सदस्यों की संख्या दोगुनी होकर 10 तक पहुंचने की संभावना है। महाराष्ट्र नगर पालिका अधिनियम में किए गए संशोधनों के चलते यह विस्तार संभव हो पाया है, जिससे स्थानीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव और मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। पिछली मनपा चुनाव में कुल 5 मनोनीत सदस्य थे। अमरावती मनपा चुनाव के बाद राज्य की सभी बड़ी महापालिकाओं में महापौर पद पर लोगों की निगाहें लगी है। संकेत है कि महापौर पद का आरक्षण ड्रॉ 22 जनवरी को राज्य मंत्रालय में किया जाएगा। हाल ही में राज्य की कई महापालिकाओं के चुनाव संपन्न हुए हैं। राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति को अधिकांश महिलाओं में बहुमत मिला है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि महापौर पद भाजपा और सहयोगी दलों को मिलेगा। पिछली बार अमरावती में महापौर पद आरक्षित था। इस बार रोटेशन के अनुसार यह पद सर्वसाधारण महिला के लिए आरक्षित रहने की संभावना है। जानकारों ने अमरावती मंडल से चर्चा में यह अनुमान लगाया। राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनिल बोंडे की बहन माधुरी मेटांगे बोंडे ने ठाणे महानगर पालिका चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भाजपा उम्मीदवार के रूप में उन्होंने वार्ड क्रमांक 12B से नगर सेविका पद पर विजयी वे हुई है। भाजपा ठाणे शहर जिला सचिव के रूप में कार्यरत माधुरी मेटांगे पिछले 2 दशकों से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय है। पेशे से शिक्षिका मेटांगे ने महिला सशक्तिकरण, आदिवासी महिलाओं को रोजगार, गरीब विद्यार्थियों की शैक्षणिक सहायता और सामाजिक कल्याण के कई कार्य किए हैं। विजय होने के बाद उन्होंने मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि वे जनकल्याण और वार्ड के विकास के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध रहेगी। उन्होंने इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा नेतृत्व तथा स्थानीय पदाधिकारी और मतदाताओं को दिया है। कासारदेव स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में आज सुबह भक्तों की एक भव्य दिव्य पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ चांगापुर हनुमान मंदिर तक पहुंची। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए झूमते नजर आए, जिससे पूरा मार्ग भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो गया। चांगापुर हनुमान मंदिर पहुंचने के बाद भगवान हनुमान का भव्य दिव्य अभिषेक एवं भव्य श्रृंगार किया गया, जिसके पश्चात महाआरती संपन्न हुई। इस पदयात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आयोजकों की ओर से वापसी के लिए विशेष वाहनों की निःशुल्क व्यवस्था की गई। यह आयोजन रतनगंज दुर्गोत्सव मंडल, कासारदेव हनुमान मंदिर समिति एवं रतनगंज मित्र मंडल के संयुक्त तत्वावधान में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें नवनिर्वाचित नगरसेवक इन्होंने भी सहभाग लिया। महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति और वरिष्ठ बीजेपी नेता राम शिंदे आज अमरावती पहुंचे और धनगर समाज के परिचय सम्मेलन में वे शामिल हुए। उनके स्वागत में धनगर समाज के पदाधिकारी और लोग बड़े उत्साह के साथ मौजूद थे। सांस्कृतिक भवन के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि धनगर समाज के कई वर्षों से लंबित आरक्षण को शीघ्र पूर्ण किया जाएगा और महायुति शासन की ओर से धनगर समाज को विभिन्न लाभ और अवसर देने की बात भी उन्होंने कही। इस मौके पर दिलीप एडेटकर, महात्मे और धनगर समाज के अन्य मान्यवर बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अमरावती जिला अस्पताल यानी डफरीन में 9 महीनों में कुल 5,499 बच्चों का जन्म हुआ। इनमें 256 लड़के और 293 लड़कियां शामिल है। अस्पताल प्रशासन ने जानकारी दी कि मेलघाट में आदिवासी महिलाओं की यह सुरक्षित प्रसूति सुनिश्चित की गई। डफरीन के CS डॉक्टर अरुण साळुंके ने बताया कि दिसंबर माह के दौरान 5,633 महिलाओं की प्रसूति हुई। इसमें से 3,123 महिलाओं की सिजेरियन और 2,510 महिलाओं की सामान्य प्रसूति की गई। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि यह आंकड़े इस क्षेत्र में सुरक्षित प्रसूति और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण है।
पुणे सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोहोड़ तालुका स्थित देवडी फाटा के पास शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई, जिससे कार में सवार 5 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सभी यात्री पनवेल से अक्कलकोट देवदर्शन के लिए जा रहे थे। घायल महिला का मोहोड़ के सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है।